वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इस टॉपिक में आगे हम जो भी कंसेप्ट सीखेंगे उन कंसेप्ट से आप जेडब्ल्यू मेंस या नेट दोनों के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वर्कआउट कीजिए, बड़ी आसानी से होंगे। इससे पहले अगर आपने कभी यूनिट एंड डायमेंशन बहुत प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो यह लेक्चर आप लोगों के लिए है। इस लेक्चर में पूरे टॉपिक का रिवीजन भी होगा, कंसेप्ट इस लेवल पर डिस्कस होंगे जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। 4 टॉपिक में इस पूरे टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन का। टॉपिक नंबर 2 में हम बात करेंगे डायमेंशन के एप्लीकेशन की। टॉपिक नंबर 3 हम सीखेंगे एरर्स के बारे में, और टॉपिक 4 में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ कंसेप्ट के बारे में। टॉपिक 5 वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मेजरमेंट से कंसर्न टॉपिक होगा। जिस टॉपिक को लेकर हम जो बात करेंगे बहुत इजी लेवल पे किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ये हम समझेंगे। तो चलिए टॉपिक 1 से शुरुआत करते हैं। टॉपिक 1 में हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो ये 2 तरह की बताई जाती है, बेस क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम जानते हैं जिन क्वांटिटी से पूरी दुनिया को समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है। मतलब फिजिक्स में अगर हमें पूरी दुनिया समझनी है और समझानी है तो जिन क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ेगी वो क्वांटिटी आपके सामने स्क्रीन पर है। लेंथ है जिसकी यूनिट हम मीटर में मेजर करते हैं और जिसका सिंबल एम से बताया जाता है। मास किलोग्राम जिसे केजी से बताया जाता है। टाइम जिसे सेकंड से बताया जाता है, सेकंड में इसकी मेजर किया जाता है, इसकी सिंबल एस से बताया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जिसे एम्पियर से मेजर किया जा सकता है, यूनिट इसकी एम्पियर है, सिंबल ए है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और इसका सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए मोल यूज किया जाता है और सिंबल एमओएल लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडल लेके आ, कैंडेला, तो ये कैंडेला सीडी इसे बताया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था आपको याद करवाने का और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 बातें, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है या बताया जाता है, इसकी यूनिट होती है स्टेड रेडियन। देखिए क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, अगर क्वेश्चन बना भी है पुराने समय में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए भी हैं, इस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जिसमें से एक लाइट ईयर नाम का कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। भाई लाइट और ईयर जैसे सुनते तो ईयर मतलब दिमाग में आता है टाइम की यूनिट है। एक्चुअलिटी में ये टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। सन लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर सनलाइट कितना ट्रेवल करके डिस्टेंस आएगी उसे लाइट ईयर कहा जाता है। और वो लाइट ईयर जो है, ये लाइट ईयर किस तरह से निकाला जाएगा वो हम अभी देखने वाले बोर्ड पर चलकर। अदर यूनिट में 1 मील दैट इज 1.6 किलोमीटर। इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिट की हम बात करें तो 3 तरह के सिस्टम मेजरली हम डिस्कस करते हैं, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम मास में, लेंथ को हम मीटर में, मास को हम किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एफपीएस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एफपीएस सिस्टम में हम क्या कहते हैं, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये एसआई प्रीफिक्स एक छोटा सा ओवरव्यू लीजिए, बड़े काम के प्रीफिक्स है जिसमें से कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जो होते हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। डेसी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2 होता है, दैट इज 10 टू द पावर -2। यहां छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, दिस इज मिस्टेक। यहां 10 टू द पावर -2 आना चाहिए। -2 के बाद में बच्चों यहां देखिए मिली -3, सबसे ज्यादा यूज होने वाला -3, माइक्रो -6, नैनो के कहते हैं हम लोग -9, पिको को हम कहते हैं -12, फेम्टो को हम कहते हैं -15, इसे 1 फर्मी भी कहा जाता है, फर्मी। एटो को -18 से बताया जाता है। हेक्टो +2, किलो +3, मेगा ये भी बहुत यूज होता है 10 टू द पावर 6, गीगा 9, टेरा 10 टू द पावर 12, पीटा 10 टू द पावर 15 और एक्सा दैट इज 10 टू द पावर 18। ये प्रीफिक्स याद रखिएगा, इसमें से मेजरली जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर है, पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ फर्मी बता चुका हूं। एक्सरे यूनिट ध्यान रखिएगा 10 टू द पावर -13 मीटर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम सबसे ज्यादा यूज होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर।
इंटर कन्वर्जन किए जा सकते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर आप कन्वर्जन कर सकते हैं माइक्रोन के टर्म में। माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर दैट इज 10 टू द पावर -6 यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखिएगा, ये होती है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। लाइट ईयर 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर। पारसेक के बारे में बात करें 3.26 लाइट ईयर होता है, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। चंद्रशेखर यूनिट ये एक मास की यूनिट है, ये 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन होता है, जिसे लिखा जाता है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। मेट्रिक टन की बात करें 1000 केजी होता है। क्विंटल की बात करें 100 केजी होता है। एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 इन ग्राउंड स्टेट 1.67 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये बताया जाता है बच्चों। टाइम आप देखिएगा, टाइम की अदर यूनिट होती है। हम ईयर क्या किसे कहते हैं भाई, ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के आसपास रिवॉल्व हो रही है। जब पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो उसे 1 ईयर कहा जाता है। अर्थ अपने एक्सेस पे रिवॉल्व होती है, लगभग 24 आवर्स में रिवॉल्व हो जाती है अपने एक्सेस पर, 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करती है, उसे 1 डे कहा जाता है। ल्यूनर मंथ का मतलब होता है जब सन नहीं मून जब अर्थ के आसपास रिवॉल्व होता है तो ल्यूनर मंथ कहलाता है, जिसका टाइम है 27.3 डेज। सोलर डे तो समझते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 365.25 एवरेज सोलर डे होते हैं। तो एक दिन के अंदर कितना, तो 1/365.25 पार्ट ऑफ द सोलर ईयर होगा, जिसे एवरेज डे कहा जाता है। सेरेडियल डे और शेक, ये आप यूनिट जरूर पढ़ के रखिएगा। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते आए हैं और होते रहेंगे। ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम समझते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। चलिए बोर्ड पर और देखिए किस तरह से हम डायमेंशन की बात। देखिए स्टूडेंट, मैं डायमेंशन की जरूरत क्या पड़ी इस बात को समझाना चाहूंगा। मैं 10th क्लास का एक छोटा सा पॉइंट आपसे लेता हूं, पावर का डेफिनेशन लेता हूं, वर्क डन अपॉन टाइम। हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने ये भी सीखा था किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू W/Q होती है। W को लिखा जाता है Q × V, तो पावर को लिखा जा सकता है किस तरह से, QV/T से। अच्छा, पावर Q/T मतलब क्या हो गया, करंट I × V। तो देखो पावर का एक फॉर्मूला ये रहा आपके पास, पावर का दूसरा फॉर्मूला है। 10th क्लास में हमने ये भी सीखा था ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ होता है V = IR। तो V = IR से पावर का एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा, जिसे हमने V × I लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख पाएंगे W/T I × R × I। पावर का एक्सप्रेशन एक बार फिर आपके सामने कुछ रूप बदल कर आया है, वो आ चुका है I² × R, जिसे हमने VI लिखा था। अच्छा, यहां से कहानी खत्म नहीं होती। मान लो कोई बच्चा लिख देता I = V/R, तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे P = W/T, है ना, V × I। अब देखो I को क्या लिखा, V/R, तो P = W/T, I को लिखा V/R, तो V/R × V। तो पावर का एक्सप्रेशन आपके पास में V²/R निकल कर आता है स्टूडेंट। इन शॉर्ट क्या कहना चाहूंगा, इन शॉर्ट कहना चाहूंगा पावर का यूनिट आपके पास में, यूनिट नहीं बोलूंगा, फॉर्मूला W/T आया, V × I आया, इसके बाद में हमने I² × R देखा और V²/R देखा। बच्चों थोड़ा समझना इस बात को। अगर हम बात करें वर्क की यूनिट तो जूल पर सेकंड के हिसाब से आप लिखेंगे। अगर आप बात करें यूनिट के बारे में तो वोल्टेज की यूनिट को लिखेंगे वोल्ट और इसको लिखेंगे आप एम्पियर। अगर आप बात करें तो इससे आप लिख पाएंगे एम्पियर का स्क्वायर, रेजिस्टेंस को लिखते हैं आप ओम। अगर आप बात करेंगे वोल्ट का स्क्वायर, इसे आप रेजिस्टेंस ओम लिख पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, पावर तो एक ही था लेकिन यूनिट्स कितनी आई, पावर तो एक है यूनिट्स अलग अलग है। तो यहां कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये जो यूनिट्स है इनमें फंडामेंटल मतलब मास, टाइम, लेंथ, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और सेकंड कहां पर है, मास, टाइम, लेंथ। उसके बाद में क्या, करंट, टेम्परेचर, केल्विन, कहां पर एक्सप्रेस है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई फॉर्मूला अगर एक है और यूनिट अलग अलग है तो कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए या कुछ तो भी ऐसा सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि हम उसे फंडामेंटल जो डिफाइन की गई यूनिट्स हैं उसकी पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, इन 7 के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सके। इसीलिए यहां पर डायमेंशन वर्ड यूज किया जाता है, डायमेंशन की जरूरत फील की जाती है। अब समझिए इसका मतलब क्या निकला। मतलब अगर मैंने इस फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से एक्सप्रेस किया जिससे कि ये बेसिक क्वांटिटी के टर्म में पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया तो इसे डायमेंशन कहा जाएगा। कुल मिला के अगर आप टाइम की बात करेंगे जिसे सेकंड में ये एक्सप्रेस किया जाता है,
इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला टी यूज किया जाएगा। मास की बात करेंगे कैपिटल एम, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला एम यूज किया जाएगा। टेम्परेचर की बात करेंगे, इसे केल्विन में बताया जाता है, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला थीटा यूज किया जाएगा। टाइम, मास, टेम्परेचर। अब आप बात करेंगे करंट की, तो करंट को एक्सप्रेस यूनिट बताई जाए, सिंबल ए होता है, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला ए यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात करें तो इसके लिए आप मोल डायरेक्टली यूज करेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला लिखते समय भी मोल ही यूज होगा। टाइम, मास, टेम्परेचर। उसके बाद में आप बात करें और टेम्परेचर के बाद टाइम हो चुका है, सेकंड हो गया, मास हो गया, लेंथ की बात करें तो लेंथ को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, मीटर में बताया जाता है, यूनिट, इसे एल के फॉर्म में बताया जाता है। मतलब अब हम बोले तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम सीख चुके हैं। डायमेंशन फॉर्मूला को निकालने का सिंपल तरीका है, जैसे आपके पास एरिया है तो L इंटू बी, यूनिट लिखते तो मीटर इंटू मीटर, इसे लिखते थे आप मीटर स्क्वायर। तो एरिया को क्या लिखा जाएगा, इसका डायमेंशन L इंटू इसका डायमेंशन L। तो देखो हमने बेसिक टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया L स्क्वायर, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास निकल कर आया m0 L स्क्वायर टी की पावर 0। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। यूनिट निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लेकिन अगर आप वॉल्यूम का डायमेंशन निकालने जाएंगे तो आप लिखेंगे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इन शॉर्ट ये आता है आपके पास में L क्यूब। तो हम, मुझे लगता है कि आप ये बात समझ चुके हैं कि इस तरह से हम इसे अलग अलग फॉर्मेट में निकाल सकते हैं और अलग अलग फॉर्मूला यूज करके उसे अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। स्क्रीन पे चलिए और समझिए कि इतने सारे फॉर्मूले जो आज तक आपने देखे हैं, इतनी सारी बातें जो आपने आज तक सीखी है, जो 11th क्लास और 12th क्लास की टॉपिक्स आपने आज तक स्टडी किए हैं, उन टॉपिक्स के डायमेंशन फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं, हम पहले भी सीख चुके हैं। जिनको लगता है कि उन्हें डिटेल समझने की जरूरत है, वो प्लेलिस्ट में मेजरमेंट में जाके उन फॉर्मूला को बड़ा इजीली धीरे धीरे समझ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, रिवीजन के नजरिए से ये लेक्चर बनाया गया है, ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। लेक्चर का लेंथ ना बढ़े, इसलिए बहुत जरूरी है कि शॉर्ट में आपको मैं समराइज करवाकर स्क्रीन पे बताऊं कि डायमेंशन फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे और देखिए कि क्या डायमेंशन फॉर्मूले हैं। देखिए, डायमेंशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम उसे बेसिक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फोर्स, देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हम एक्सेलरेशन को और बेसिक ले जाएंगे, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को और बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके स्टैंडर्ड बेसिक से किससे बनके बना हुआ है। तो वेलोसिटी आप चेक करो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना, तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है तो उसकी मदद से L/T से आप इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो मास की पावर आएगी 1, लेंथ की पावर आएगी आपके पास में 1, लेकिन टाइम की पावर आएगी आपके पास में -2। तो इसकी देखो पावर 1, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी -2। इस फॉर्मेट में हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो हमने कैसे एक्सप्रेस किया इसको, हमने इसे एक्सप्रेस किया डायमेंशन, मास का जो डायमेंशन होगा 1 होगा, लेंथ का 1 होगा, टाइम का -2 होगा। तो ब्रैकेट के अंदर m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT -2 निकाल लिया। इसी तरह से आपको 11th क्लास में ये सब क्वांटिटी पढ़ने को मिली थी। वेलोसिटी पढ़ा था मीटर पर सेकंड। आप इसे सॉल्व करेंगे, सारे डायमेंशन और इनकी यूनिट्स आप गो थ्रू होइए, इनसे समझिए, इन्हें जानिए। और अगर ना आए निकालना, ना समझता हो तो जरूर जाके लेक्चर में देखो, मेजरमेंट में प्लेलिस्ट में जाओ और डिटेल में समझ लो। तो ये सब क्वांटिटी उम्मीद करता हूं कि 11th और 12th क्लास में आप लोगों ने ईमानदारी से समझी होगी और पढ़ी होगी। तो इनके डायमेंशन आप निकाल के रखिएगा बच्चों। ये डायमेंशन जब आपको आते हैं तो आपके लिए आगे के कंसेप्ट और आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। क्वांटिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वंडरवॉल गैस इक्वेशंस और 12th क्लास के टॉपिक्स हैं ये सब। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। हाँ, ये पार्ट मैं जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सेम डायमेंशन पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट, सबका डायमेंशन होता है टी की पावर -1। अच्छा, वर्क और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सब टाइप की एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। टॉर्क का भी सेम होता है, और टॉर्क का एक और नाम होता है, बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेशर में हो तुम स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो तुम स्ट्रेस में हो, तुम यंग हो प्रेशर मत लो। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, लास्ट में एनर्जी डेंसिटी का, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। मोमेंटम और इंपल्स डायमेंशन फॉर्मूला सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला सेम। थ्रस्ट, फोर्स, वेट और एनर्जी ग्रेडियंट, डायमेंशन फॉर्मूला सेम।
एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, और एक और बात बोलूंगा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और एक और फोर्स कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये सब क्वांटिटी स्क्रीन पे शेयर की है, ये डायमेंशन लेस है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है। आइएगा, हीट, किसी भी तरह का हीट हो, है ना, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन लेटेंट हीट वर्ड सुनते ही दिमाग में रखिएगा L2T-2 होता है। और ये थोड़ा सा इसको भी याद कीजिएगा, LR, RC, RC और L/R टाइम का डायमेंशन होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। बाकी आप देखिएगा, ये चीजें भी पढ़िएगा। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से हमारी मदद करता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, तो पहला क्वेश्चन है x = 3yz²। आपको क्या करना है, अगर कौन क्या रिप्रेजेंट करता हो, अगर ये कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता हो x, और x अगर कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करता हो और z अगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता हो, तो आपको y का डायमेंशन बताना है। तो चलिए बोर्ड पर देखिए इसका डायमेंशन कैसे निकाल। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है x = 3yz², तो y = डायमेंशन में नंबर का कोई रोल नहीं होता है, नंबर हटा दो, x/z²। डायमेंशन ले लो, कैपेसिटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड है। कैपेसिटेंस के लिए Q = CV हम जानते हैं, C = Q/V होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज ऊपर गया Q²/W, C आ गया Q²/W, Q² फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स लगने वाला F = QVB होता है, तो B = F/QB हो जाएगा। B² हो गया F²/Q²V², फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन का स्क्वायर, Q² वेलोसिटी का स्क्वायर। हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर की, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, Q²V² आ गया। अब इस फॉर्मूले को, B² को और C को उठा के वहां पर पुटअप करो y में, सो Q²/MAD m²a² into V², तो Q²/MAD into Q²V²/m²a²। अच्छा 2 + 2 4 हो गया, V² रहने दो, m की पावर 1 है, m की पावर 2, m की पावर 3 कर दो, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 कर दो, d की पावर 1 कर दो। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = Q/T से Q = IT मतलब 80 लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है L1T-2, वेलोसिटी होती है L1T-1, डिस्प्लेसमेंट होता है L। वैल्यू पुटअप की, सॉल्व करने पर आंसर m-3, L-2, T8 और e की पावर 4 आता है। देखिए स्टूडेंट, 2003 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन पे बेस्ड अभी लेटेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए गए JEE मेंस में। ये जो AIEEE कही जाती है, ये उस समय आज जो JEE मेंस है उसे AIEEE के नाम से जाना जाता है। 1/μ0 का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। उसके बाद में आप लोगों से ये क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि अगर L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस और R रेजिस्टेंस डिनोट करता हो, तो आपको बताना है C² LR की यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। साथ साथ मैं आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि यहां पर कहा गया कि आपके पास फोर्स गिवन है F = AT + BT², जबकि टाइम T टाइम है, तो आपको A और B के डायमेंशन निकालने हैं। यू हैव टू आंसर अबाउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। चलिए तीनों क्वेश्चन बोर्ड पर समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बताए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 1/ε0 का μ0ε0 का डायमेंशन निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला C = 1/√μ0ε0 होता है, 1/√μ0ε0, जिसे C स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। मतलब अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो इसके डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो 1/μ0ε0 = डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ C²। सो 1/μ0ε0 डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 का होल स्क्वायर, L² T स्क्वायर। तो यहां स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं L, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं T, तो L1T-1 आपके पास आएगा। अभी देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x = C² L × R का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने इसे क्या किया, लेट आई हैव अज्यूम दिस इज x, और हम ये बात जानते हैं, हमने LR सर्किट RC सर्किट में सीखा था, L/R का डायमेंशन T होता है और RC का डायमेंशन T होता है, प्रोडक्ट T होता है, टाइम होता है। तो हमने क्या किया, एक C को इसके साथ लिख दिया CR और LC को अलग अलग लिख दिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, R × C बन गया आपके पास टाइम। अब मुझे दिख रहा है L और C, तो मैं जानता हूं L/R क्या होता है, टाइम होता है। तो मैंने अपनी मर्जी से L/R, R डिवाइड किया, R मल्टीप्लाई किया, तो L/R क्या आ चुका है T, वापस R × C क्या आ चुका है T, तो x = आ गया T³, x = T³ आया, डायमेंशन आया m0 L0 T⁻3। अगला क्वेश्चन है F = AT + BT²।
F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम लेंथ को लेंथ में ऐड करते हैं तो लेंथ मिलता है। इससे मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए आपने 2 मीटर को 5 मीटर में ऐड किया तो कितना मिलेगा, तो आप जवाब देंगे 7 मीटर मिलेगा। दो बातें हैं यहां पर, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट। तो आप देखो मीटर 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 हर जगह दिख रहा है, तो हम मीटर को मीटर में ही ऐड कर सकते हैं तो आंसर मीटर में मिलेगा। पर हम अगर मीटर को लीटर में ऐड करें तो ऐसा मत लिख दीजिएगा मिलीलीटर, ये अलग कंसेप्ट है। हम मीटर को लीटर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मीटर यूनिट है लेंथ का और लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, तो दो अलग अलग यूनिट को ऐड नहीं किया जा सकता। तो सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। ये फोर्स है, ये राइट साइड का एक्सप्रेशन चेक करो, 80 है प्लस BT स्क्वायर है, मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स ये वाला और डायमेंशन ऑफ 80 दोनों सेम होंगे। फोर्स का डायमेंशन 80 का डायमेंशन, A इक्वल टू आ गया F अपॉन T। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। उसकी मदद से m1 L1 T - 2 डिवाइड बाय T, m1 L1 T - 2 ये आता है आपके पास में। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर दोनों सेम आएंगे, तो B का डायमेंशन आएगा F अपॉन T स्क्वायर। F कितना है? तो m1 L1 T - 2 T स्क्वायर। सॉल्व करने पर आंसर इस तरह से आता है। इसके साथ साथ एक छोटी बात और सीखिएगा स्टूडेंट, जो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि आपको अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कुछ इस तरह से वैल्यू दी गई होती है। ये अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, देखना ध्यान से, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो मेरा सजेशन है ऐसे केसेस में आप दो तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। मान लीजिए म्यू नॉट आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास में म्यू नॉट स्क्वायर, और म्यू नॉट स्क्वायर में आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपके पास म्यू नॉट और ये हो गया आपके पास अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं आप? अंडर रूट में तो C, तो ये म्यू नॉट बाय C का डायमेंशन निकलेगा। आ सकता है क्वेश्चन। अब मान लीजिए ऐसा इसको सॉल्व करना है तो मैंने एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया। तो इसे मैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय C। डिवाइड बाय C नहीं आएगा, यहां पर C मल्टीप्लाई में आएगा। So this will be epsilon naught into C, this will be mu naught into C। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है, CBSE में 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्टिकल की पोजीशन को बताया जाता है इस रिलेशन से, जबकि V नॉट यहां पे कांस्टेंट और अल्फा ग्रेटर देन 0 है। तो आपको V नॉट और अल्फा दोनों के डायमेंशन बताने हैं। मैं एक तो ये क्वेश्चन आपसे चर्चा करूंगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको x का डायमेंशन बताना है जबकि फोर्स इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। एंड देन आफ्टर अगर E एनर्जी बताता हो, M मास, L एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करता हो, तो हमें इस पूरे टर्म का EL स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर M की पावर 5 इंटू G स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। आप देख सकते हैं ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 1985 का क्वेश्चन है, हम इसके बारे में चर्चा करनी है। एंड लेटर ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, xt इक्वल टू V नॉट बाय अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा टी। यहां पर V नॉट कांस्टेंट है और अल्फा ग्रेटर देन 0 है। हमने इसको ओपन कर दिया, V नॉट बाय अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। भाई ये पोजीशन है मतलब लेंथ है, तो ये भी पोजीशन होगा और ये भी पोजीशन होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ xt और डायमेंशन ऑफ V नॉट बाय अल्फा दोनों सेम होने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ xt और डायमेंशन ऑफ V नॉट बाय अल्फा इंटू e की पावर माइनस अल्फा टी ये भी सेम होने वाले हैं। अब बात ऐसी कि e की पावर जो भी हो, जैसे e की पावर 1 है कुछ वैल्यू होती है, e की पावर 2 है सम वैल्यू मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट दैट मींस डायमेंशनलेस है, यहां पर नंबर है, तो e की पावर डायमेंशनलेस इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी। तो डायमेंशनलेस को लिखते हैं m0 L0 T0 इसे लिखा जाएगा अल्फा इंटू टी, m0 L0 T0 अल्फा इंटू टी की पावर 1। तो अल्फा आ गया m0 L0 टी की पावर माइनस 1। अब अल्फा का डायमेंशन निकला, सेकंड रिलेशन ध्यान रखो, डायमेंशन ऑफ xt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट बाय अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है भाई ये तो कोई नंबर है, e की पावर 1 है, e की पावर 2 है, डायमेंशनलेस है, मतलब इसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ xt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट बाय अल्फा। तो ये कहा जा सकता है v नॉट का डायमेंशन अल्फा इंटू x होगा। अच्छा x कितना है, तो l है, ये आ गया t की पावर माइनस 1, तो v नॉट आ गया आपके पास में L1 t माइनस। देखिए स्टूडेंट यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
फोर्स इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी, तो एक्स इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अच्छा फोर्स जानते हैं हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए m सिंपल, एक्सेलरेशन L1t - 2, तो m1 L1t - 2 आपके पास होता है। डेंसिटी को लिखा जा सकता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं L3, तो m1 L - 3, तो हम सीधा लिख सकते हैं x इक्वल टू F इंटू रो, तो m1 L1t - 2 और m1 L - 3, सॉल्व करने पर आता है m2 L - 2 t - 2। देखो यहां पर ये क्वेश्चन E इंटू एल स्क्वायर एम की पावर 5 जी स्क्वायर, तो E मतलब एनर्जी है। देखिए सारी तरह की एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंप्लीफाई पहले कर लें। हाफ mv स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो mvr जी हम निकाल सकते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से, तो जी आ जाएगा आपके पास में fr स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब y इक्वल टू E इंटू एल स्क्वायर एम की पावर 5 जी स्क्वायर, मैंने हाफ हटा दिया क्योंकि हाफ से कोई मतलब नहीं, डायमेंशनलेस, m इंटू वी स्क्वायर, अच्छा एल स्क्वायर मतलब एम वी आर का स्क्वायर एम की पावर 5, अच्छा जी क्या लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एफ आर अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एम की पावर 5, फोर्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम की पावर 4, फोर्स एम की पावर 3, 2 और 1 कितना हो गया, तो आप चेक करें, ये 2 और 1 मिला के हम 3 कर रहे हैं, एम की पावर 2 और 2 हम क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये आर स्क्वायर अवेलेबल है, नीचे एम की पावर 4 था ऊपर चला गया एम की पावर 4 हो गया, एम की पावर 5 एफ स्क्वायर आर की पावर 4। अच्छा यहां पर देख सकते हैं 5 पावर 5 और ऊपर 7 है, तो कैंसिल करने पर केवल 2 बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, वी की पावर 4 और आर स्क्वायर आपके पास में। अच्छा एम की पावर 5 एम की पावर 4, तो यहां पर एम की पावर क्या बचता है आपके पास में, देख सकते हैं हम लोग एम की पावर 7 था डिवाइड बाय एम की पावर 5 था, तो एम स्क्वायर हम बात कर चुके थे। अच्छा फोर्स को क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन और इसका स्क्वायर, तो मास का स्क्वायर एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मास स्क्वायर एक्सेलरेशन स्क्वायर आर की पावर 4। अच्छा यहां से एम स्क्वायर भी कैंसिल होता है, यू कैन सी एम स्क्वायर कैंसिल, वी की पावर 4 आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर स्क्वायर बचता है, तो हमने यहां पर डायमेंशन लिख दिया फॉर्मूला L1t - 1 की पावर 4, L1t - 2 की पावर 2 और L2, सॉल्व करने पर डायमेंशनलेस आता है, और डायमेंशनलेस मतलब एंगल, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एंगल करेक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में x अपॉन v माइनस के, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और v लीनियर वेलोसिटी होती है, तो आपको k का डायमेंशन बताना है, हम सीखेंगे। उसके बाद में u आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन गिवन है, जहां a रूट x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आपको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और साथ में उनके प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। तीसरा ये क्वेश्चन आपके पास में, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपको बताना है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होता है। और एक क्वेश्चन हम और भी डिस्कस कर लेंगे, ये है यहां पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो डायमेंशनली गिवन है, इस तरह से आपको ये बताना है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके कि यहां पर स्मॉल एन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। चलिए इन सारे क्वेश्चन को एक साथ देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के, मतलब ये x बाई वी का डायमेंशन अगर सब्सट्रैक्ट किया गया k से, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं सेम डायमेंशन आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। x बाई वी के, x मतलब पोजिशन, v मतलब वेलोसिटी, तो k का डायमेंशन पोजीशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, वेलोसिटी के लिए L1t - 1, यहां से कैंसिलेशन होता है, t की पावर 1 निकल कर आता है। देयरआफ्टर एक क्वेश्चन आपके पास है u इक्वल टू a अंडर रूट x एक्स स्क्वायर प्लस b। अब देखो यहां पर वापस से वही वाली बात है, x पोजीशन है, तो भाई जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, तो b इक्वल टू आ गया l स्क्वायर। नाउ u इक्वल टू a अंडर रूट x, है ना, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b। अब समझना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी का डायमेंशन समझना, लेंथ में लेंथ ऐड करते तो लेंथ मिलता, तो एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2l स्क्वायर मत बोलना, एल स्क्वायर में डायमेंशनली एल स्क्वायर को ऐड किया तो डायमेंशन एल स्क्वायर में ही आएगा, तो एल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहां एल प्लस एल होता तो 2l नहीं लिखते, एल प्लस एल 2l नहीं लिखते। वैसे याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो बी का भी एल स्क्वायर आ गया, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे, कारण भाई जैसे 1 मीटर प्लस 2 मीटर 3 मीटर था, क्या था 1 मीटर प्लस 2 मीटर 3 मीटर था, लेकिन एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड की बात मत कीजिए,
मीटर प्लस मीटर में आंसर किस में आया था? तो मीटर में आया था। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आंसर किस में आएगा? एल स्क्वायर में आएगा। नाउ m1 L2 t minus 2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी इनटू एल स्क्वायर। अच्छा रूट एल है तो रूट एल मतलब एल की पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 L2 t minus 2 एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल की पावर 1/2 ये आ गया आपके पास में। तो ये बेसिकली आ गया m1 L2 L2 L4 t minus 2 एल की पावर -1/2। सॉल्व करने पर ये आंसर आता है। अब हमें जो डायमेंशन निकालना है ना वो ए का और बी के प्रोडक्ट का डायमेंशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के प्रोडक्ट का डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा? देखो ध्यान से, ए क्या है चेक करो। तो ए ये रहा सर और बी आपके पास में अवेलेबल है। तो m1 एल की पावर 7/2 टी की पावर -2 और बी मतलब एल स्क्वायर। m1 एल की पावर 11/2 और टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए और बी निकल कर आपके पास आता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कैपेसिटर चैप्टर में आपने और हमने पहले भी सीखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन होता है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी के लिए डायमेंशन लिख सकते हैं m1 L2 t minus 2, वॉल्यूम के लिए L3, तो आंसर आता है। कई बच्चों को एनर्जी का डायमेंशन पता नहीं, तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है। तो लेट काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, m के लिए m, v के लिए v स्क्वायर आ गया, m की पावर 1 L1 t minus 1 स्क्वायर m1 L2 t। देखिए यहां पर अब क्या बात है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dx 2ax माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 a की पावर n साइन इनवर्स x by a माइनस 1। बोला ऐसा गया है कि डायमेंशन एनालिसिस की मदद से n की वैल्यू बताओ। अब 1/2 को आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं। अब a क्या है तो पोजीशन है, x क्या है पोजीशन है, dx क्या है स्मॉल चेंज इन x है मतलब पोजीशन है। a का डायमेंशन l, पोजीशन मतलब लेंथ, x का डायमेंशन l, dx का डायमेंशन l। तो डायमेंशनली लिखा जाए तो इसका डायमेंशन अंडर रूट a इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x by a माइनस 1। वैसे देखा जाए ना तो 1 मतलब नंबर, नंबर मतलब डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस तो ये भी डायमेंशनलेस ही होगा। और हम ये कहते भी हैं कि साइन के बीच में जो भी एंगल होते हैं या जो भी एंगल होते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। a की पावर n साइन इनवर्स x by a माइनस 1, ये l इंटू एल माइनस एल स्क्वायर। अच्छा l इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, याद करो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो मत कर देना, नहीं तो एनीथिंग अपॉन जीरो आंसर इन्फिनिटी कर दोगे। लेंथ में से लेंथ को ऐड किया तो लेंथ ही मिला, लेंथ में से लेंथ को सब्सट्रैक्ट किया लेंथ ही मिला, तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया तो एल स्क्वायर ही मिला। तो एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर ये आ चुका है आपके पास में। ये वाला टर्म हटा दीजिए यहां तक, इसे हमने कह दिया डायमेंशनलेस टर्म है ना। अब a की पावर n, a मतलब l की पावर n, अंडर रूट एल स्क्वायर बाहर निकालोगे l की पावर 1 l की पावर 1 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा m0 l0 t0 l की पावर n। अब कंपेयर किया, कंपेयर करने पे l की पावर n है n की पावर 0 है, तो देखो n की पावर आपके पास में 0 निकल। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी p जिसको लिखा गया b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m, मैग्नेटिक फील्ड है, l लेंथ और मास है, तो आपको p का डायमेंशन बताना है। फिर आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ट्वाइस है साइन 2 पाई ct अपॉन लेमडा और cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। तो हमें यूनिट ऑफ डिफरेंट टाइप की यूनिट में रिलेशन बताना है कि किस किस तरह के क्या 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 यूनिट पॉसिबल होगी, x की क्या होगी, c बाय लेमडा, x बाय लेमडा की किसकी इक्वल होगी और c बाय लेमडा की यूनिट किसकी इक्वल होगी, ये हमको डिस्कशन करना है। आगे देखिए यहां क्या बोला गया है, आपके पास में एक इक्वेशन है, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन इसे कहा जाता है या करेक्टेड फॉर्म कह सकते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ सम स्टेट गैस कैन बी एक्सप्रेस बाय p प्लस a बाय v स्क्वायर, v माइनस b इक्वल टू RT। जबकि p प्रेशर है, v वॉल्यूम में, t आपके पास में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, a b और r कांस्टेंट आपके पास में। तो डायमेंशन ऑफ a आपको बताना है कि a का डायमेंशन क्या होगा। चलिए बोर्ड पर और सीखिए किस तरह से इसका आंसर निकले। देखिए यहां पर क्या बताया गया स्टूडेंट, p इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m, b मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, l लेंथ और मास। मैं बता चुका हूं 12th क्लास में भी सीखा है, 11th क्लास में भी सीखा है आप लोगों ने कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो फोर्स लगता है QVB, B आ गया F अपॉन QV, F m1 L1 t minus 2 डायमेंशन फॉर फोर्स, चार्ज का डायमेंशन है t, वेलोसिटी के लिए L1 t minus 1, सॉल्व करते तो m1 t minus 2 a की पावर -1 आता है। B स्क्वायर करना है,
बी स्क्वायर करना मतलब इसके डायमेंशन का स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना है। तो m2 t माइनस 4 a माइनस 2 l की पावर 2 m की पावर 1, ये आ गया आपके पास में m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 4 a की पावर माइनस 2। अच्छा, कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, a के प्लेस पाई गिवन होता है। डायमेंशन फॉर्मूला में या तो a और i यूज होता है, तो ऑप्शन में i है, इसलिए हम i की पावर माइनस 2 से एलिमिनेट करेंगे, आंसर आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ वेव जो गिवन है वो है y इक्वल टू ट्वाइस ए साइन 2 पाई ct अपॉन लैम्डा cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा। हमें बताना है डायमेंशन और यूनिट्स के बारे में। तो हम जानते हैं साइन थीटा टर्म है, कॉस थीटा टर्म है। थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है, थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। मतलब क्या हुआ कि भाई 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो ct बाय लैम्डा डायमेंशनलेस होना चाहिए। ct बाय लैम्डा डायमेंशनलेस होना चाहिए मतलब m0 l0 t0 होना चाहिए। मतलब क्या कह सकते हो, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ct इक्वल टू लैम्डा, तो जो यूनिट ct की होगी वो लैम्डा की होगी। ऐसा लिख दो c इक्वल टू लैम्डा बाय टी, तो जो यूनिट c की होगी वो लैम्डा बाय टी की होगी। या ऐसा भी लिख दो कि c बाय लैम्डा की जो यूनिट होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो टाइम की यूनिट होगी, वही डायमेंशन होगा। नाउ cos थीटा की टर्म आती है। अब cos थीटा, थीटा डायमेंशनलेस, तो x बाय लैम्डा m0 l0 t0, x बाय लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा आ गया। नाउ यूनिट ऑफ x विल बी सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला और x का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, p प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू RT। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स m1 l1 t माइनस 2, एरिया कितना है, l स्क्वायर है, m1 l माइनस 1 t की पावर माइनस 2। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन जो प्रेशर का डायमेंशन है वही डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं, इससे पहले हमने सीखा भी है, सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर a बाई वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a p इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन m1 l माइनस 1 t माइनस 2। वॉल्यूम के लिए जानते हैं एल क्यूब का स्क्वायर l की पावर 6 में आपने सब्सट्रैक्शन किया m1 l की पावर 5 t माइनस 2। पूछा केवल एक आ गया था, मैं बी के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई वॉल्यूम अगर है, सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, तो अगर ये वॉल्यूम है तो डेफिनेटली बी को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा। और आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करके रखिएगा, ए बी कितना आएगा, ए बाई बी कितना आएगा और बी बाई ए कितना आएगा। टॉपिक ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद में स्टूडेंट्स, अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स, ये जो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस ईयर मेडिकल क्वेश्चंस के नाम से एक सेगमेंट बना हुआ है। और केवल प्रीवियस ईयर मेडिकल के नाम से नहीं, जेडब्ल्यू मेंस के नाम से भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेगमेंट बना हुआ है। उसमें ये जो भी क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, इन क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन मौजूद है। तो पहले तो आप जो स्क्रीन पे शेयर किए गए क्वेश्चन हैं खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर नहीं आता है तो जरूर जाके सॉल्यूशंस को देखिए और उन पे मास्टरी कीजिए। ये पिछले काफी लंबे समय से आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसकी पीडीएफ फाइल, मतलब इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल का नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर आप क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अगर बार बार देखने हो तो स्क्रीन पॉज करने की जरूरत ना पड़े और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये देखिए 2008 का क्वेश्चन, 9 का क्वेश्चन, 10 में क्वेश्चन जो हमने अभी चर्चा की है। इस तरह ये क्वेश्चन काफी महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड सेम नॉट फॉर ओनली जेडब्ल्यू नेट एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस भी आपके पास में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा सेम टॉपिक से कंसर्न जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं। ये देखिए इस तरह का मैंने डिस्कशन किया था आपके सामने, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये चर्चा हम लोगों की हुई थी। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे भी चर्चा करना चाहूंगा, वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि अगर स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए तो आपको यंग्स मॉडुलस का यूनिट बताना है कि यंग्स मॉडुलस का यूनिट कितना होगा। ये क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने लायक बातें हैं। मतलब अभी तक हम क्या करते थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सबको क्या मानते थे, फंडामेंटल क्वांटिटी मानते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है कि वो केवल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 जो हमने माना है वो नहीं बोलता है, वो कहता है बाकी जो एक क्वांटिटी है उसके टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो चलें बोर्ड पर और सीखें इस बात को। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या कहा गया है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स को फंडामेंटल लेना है। फंडामेंटल लेना मतलब जो भी फॉर्मूला आएगा इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यंग्स मॉडुलस के लिए हमें पता है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इनटू स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, वाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस आ गया एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एल। देखो एफ तो मिल गया तो भाई चलो अच्छी बात है, फोर्स को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है।
लेंथ और लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, एरिया का होगा एल स्क्वायर, मतलब कुल मिला के हमें एल चाहिए, है ना, एल चाहिए, डायमेंशन ऑफ एल रिक्वायरमेंट है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी एल बाई टी को लिखा जा सकता है, तो एल को क्या लिखा जा सकता है, एल को वी टी लिखा जा सकता है। देखो भाई एल वी के टर्म में आया लेकिन टी आया, हमें टी नहीं चाहिए, हमें जो भी एक्सप्रेस करना है इन तीनों में ही करना है, तो हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो यहां से टाइम निकाल लिया, वी बाय ए लिख दिया, तो टाइम आ गया वी और ए के टर्म में, चेक करो, तो वी भी आ गया और ए भी आ गया। अब देखो टाइम आ गया वी और ए के टर्म में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर टाइम की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो वी बाय ए, वी बाय ए, वी स्क्वायर अपॉन ए। ना इससे क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस आ गया, एफ अपॉन एल स्क्वायर, एल बाय एल, एल से कैंसिल, एल स्क्वायर आ गया, एल के प्लेस पे लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो जैसे ही लिखा तो y इक्वल टू आ गया एफ की पावर 1 ए स्क्वायर और v की पावर -4, ये इसका आंसर आता है। और इसी के बाद में आप स्क्रीन पे इसी के बाद में क्वेश्चन और जेडबल मेन सेगमेंट का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए। इवन नेट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी एमएलटी ना लेते हुए अगर दूसरी क्वांटिटी ली जाए तो कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो वीडियो जरूर देखिए, ये अभी हमारा जो क्रैश कोर्स का जो लेक्चर है या रिवीजन लेक्चर जो है उसका पार्ट 1 में आप लोगों को सेंड कर रहा हूं, देयर आफ्टर पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट मिलकर आपको एक कंबाइंड वीडियो भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको पार्ट 1 सेंड कर रहा हूं, पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको मिलने वाला है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।